Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सक्सेस स्टोरी। बहुत बड़ी तो नहीं है बट हाँ मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये काम करने में भी लोगों को बहुत महीने लग जाते हैं, जो इस बंदी ने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में कर लिया। वो क्या सक्सेस स्टोरी है, लेट्स फाइंड आउट। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं जो कि बोलते हैं कि मैम हमें भी लाइफ कोचिंग करनी है, हमें भी मैनिफेस्टेशन कोचिंग करनी है, तो हम क्या करें। तो उनके लिए आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स in which I am going to discuss everything about manifestation, neuroplasticity, life coaching basics, everything in detail, जिसमें कि हम वन टू वन इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें वीडियो कॉल्स वगैरह भी होंगी, बहुत सारे इंटरेक्शन होगा हम लोगों के बीच में। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड 1 मंथ। सो ये 1 मंथ का पूरा कोर्स है जो कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एंड आई विल टेल यू द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इट इज़ नॉट अ चीप कोर्स। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पूरा का पूरा लाइव इंटरेक्शन है। देर इज़ नो रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन, देर इज़ नो रिकॉर्डेड कोर्स। आई एम वर्किंग ऑन a course which is cheaper so that people can access it, बट जो एक लाइव इंटरेक्शन की बात होती है वो अलग ही होती है। उसमें आप हैंड टू हैंड मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड हैंड टू हैंड आपको आंसर मिल जाएगा। बट जो रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं उसमें वो चीज़ नहीं होती है एंड उसके लिए आपको फिर अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझसे या किसी से भी, whoever you want to connect with. So that's why this course is a bit pricey, but it's worth all your investment, trust me. So यही थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। और this is for all the people, all the coaches who are thinking to gain some more knowledge about life coaching and manifestation coaching और NLP वगैरह के बारे में, जिनको और सीखना है जिससे कि वो भी खुद का अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके खुद इस चीज़ को एज अ करियर स्टार्ट कर सकें। सो उनके लिए ये है। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल राइट, सो ये स्टोरी है अबाउट श्रद्धा। ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू टेक द ओरिजिनल नेम एज आई ऑलवेज मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, बट हाँ, स्टार्टिंग विद दिस नेम, हर नेम वॉज श्रद्धा। और श्रद्धा मेरे पास आई थी ऑलमोस्ट नवंबर के टाइम पे, और उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी मेरा जो एसपी है वो पहले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता था, बहुत ज़्यादा केयर करता था मेरी, और बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करता था। पीडीए भी करता था। पीडीए जिनको नहीं पता, दिस दैट इज़ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अटेंशन बोल रहे हो, अटेंशन भी बोल सकते हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जो कि बोलते हैं जिसको बाहर सबके सामने हाथ पकड़ लेना या फिर बाहर सबके सामने अपना अफेक्शन शो करना, विच इज़ कॉल्ड पीडीए। सो शी सेड कि मेरा बंदा जो था वो बहुत पीडीए करता था और बहुत केयर करता था, और मुझे बहुत कभी कभी तो इतना करता था कि मैं इरिटेट हो जाती थी। बट फिर कुछ टाइम बाद एक पार्टी में हम लोग गए थे, और उस पार्टी में किसी ने मुझे बोल दिया कि मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है, और उन्होंने बोल दिया कि वो तुमसे बहुत बेटर है, तुम उनको तुमने उसको कैसे फंसा लिया। दिस इज़ व्हाट शी सेड। और उसके बाद कोई भी लड़की होगी तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगेगी। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि शी स्टार्टेड टू फील वेरी लो ऑन सेल्फ कंसेप्ट। वो बहुत उस चीज़ में खो गई जो उस बंदे ने उनको बात बोली कि क्या मैं सच में उसके लेवल की नहीं हूँ, क्या सच में हमें साथ नहीं होना चाहिए, क्या सच में वो बेटर डिज़र्व करता है। ऐसी सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें वो अपने दिमाग में चलाने लगी। ये बात होगी अराउंड सितंबर की, ठीक है। और उन्होंने अराउंड सितंबर से अक्टूबर तक ये सब चीज़ें अपने दिमाग में चलाई थी। 1 महीना पूरा उन्होंने अपने दिमाग में भर भर के ये सब चीज़ें चलाई कि मैं अच्छी नहीं दिखती शायद, या फिर लोग बोलते हैं कि मैं उतनी कंपैटिबल नहीं हूँ उसके साथ। उसने नहीं बोला वो भी उसने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उसने नोटिस किया कि उसके एसपी का बिहेवियर सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया।
उसका एसपी उसको अटेंशन कम देने लगा, वो दूसरी लड़कियों को ज़्यादा भाव देने लगा, और जितना वो पीडीए वगैरह करता था उसने अचानक से पीडीए करना बंद कर दिया, मतलब विच वॉज समथिंग जो उसको इरिटेट करता था कहीं ना कहीं, मतलब मेरे क्लाइंट को इरिटेट करता था, बट एट द सेम टाइम शी लव्ड इट ऑल्सो, क्योंकि वो बंदा उसके लिए बहुत obsessive था मतलब एक टाइम पे। बट नाउ बिकॉज ऑफ और आई वुड से बैड सेल्फ कंसेप्ट और नेगेटिव थिंकिंग, उस बंदे ने बिल्कुल पीडीए तो करना बंद कर ही दिया था, प्लस अफेक्शन भी शो नहीं करता था, कट ऑफ रहता था बहुत ज़्यादा। तो उसको ये चीज़ समझ नहीं आई, उसने उससे बात करने की कोशिश की, बट वो बोला कि नहीं, आई एम परफेक्टली नॉर्मल, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चेंज हो गया हूँ या कुछ ऐसा। एंड शी वॉज लाइक इट इज़ एविडेंट कि ये तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। अब वो उसको कैसे बोले कि जो तुम पीडीए करते थे वो नहीं कर रहे हो, अब वो बोलेगी तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा कि तुम जो पहले चिपका चिपकी करते थे पब्लिक में अब वो नहीं करते हो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल्दो मैं इरिटेट होती थी बट आई लव्ड इट। तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलने लगी। फिर समवेयर उनकी किसी फ्रेंड ने मेरी वीडियो उनको एक भेजी जिसमें पीपल वर मैनिफेस्टिंग एसपी, ठीक है, बहुत एसपी वगैरह मैनिफेस्ट करने की सक्सेस स्टोरीज वगैरह भेजी, और उनको उस टाइम पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था, इट वाज अ न्यू कंसेप्ट। तो शी वाज लाइक ये क्या होता है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा सर्च वगैरह किया कि लॉ ऑफ व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, इसमें क्या होता है, क्या टेक्निक्स दिस एंड दैट, और उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था बट लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में उनको नहीं पता था। सो शी डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट मी, और उसके बाद वी हैड आर कॉल आई थिंक ऑन 30th of November, आप बोल सकते हो 30th of November को उनका मेरे पास उन्होंने मुझसे सेशन बुक किया, और उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट दिसंबर को अपना कॉल लिया। और जब उन्होंने अपना स्टोरी मुझे बताया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट अ बिग डील, मतलब मेरे पास इससे भी ज़्यादा टफ सिचुएशंस के लिए आते हैं लोग, बट दैट वॉज नथिंग। सो आई अश्योर्ड हर कि ये तो सिचुएशन आपका कुछ भी नहीं है और दिस इज़ नथिंग, मतलब ये तो बहुत ईजीली हो जाएगा। आई गेव हर दैट रीअश्योरेंस, क्योंकि देखो बेसिकली मेरे लिए तो हर सिचुएशन इज़ सेम, नो सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनिफेस्ट योर वे आउट ऑफ, बट वही होता है ना कि इंसान अपने दिमाग में बनाने लग जाता है कि मेरी सिचुएशन तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन आई टॉक्ड टू हर ओवर द कॉल, मुझे समझ में आया कि ओके उन्होंने अपना सेल्फ कंसेप्ट डिग्रेड किया, और उन्होंने अपना थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा ऐसा कर लिया था कि जिसमें ही वॉज ऑन द पेडिस्टल और शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सो आई आस्क्ड हर टू रेज हर सेल्फ कंसेप्ट, और जिसके लिए थोड़ी बहुत अफर्मेशंस मैंने उनको दी थी। बाकी आई आस्क्ड हर टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, और थोड़ी बहुत चीज़ें और थी जो कॉल में डिस्कस होती है, क्योंकि चीज़ें जब आप 1-to-1 डिस्कस करते हो तो उनका इफ़ेक्ट कुछ अलग होता है, सिचुएशन के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है उस टाइम पे। सो आई गेव हर सम एफर्मेशंस, आस्क्ड हर टू विजुलाइज सम थिंग्स, और यू वोंट बिलीव गाइज, मतलब विद इन 15 days जिस बंदे ने मतलब उनको ऐसा बोल दिया था कि हाँ मैं नॉर्मल ही हूँ और तुम इतना मुझे मतलब इरिटेट क्यों कर रही हो, परेशान क्यों कर रही हो, वो बंदा वापस से वैसा ही हो गया जैसा वो पहले था। एंड दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। अब वो डिफरेंट क्यों था, क्योंकि इस बार वो चाहती थी कि वो उनको सबके सामने प्रपोज भी करे, एंड दैट्स वॉट शी मैनिफेस्टेड विद इन जस्ट 15 days। ऑल्दो वो लोग पहले से ही एक रिलेशनशिप में थे, बट वो चाहती थी कि सबको मतलब ऐसा एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाए कि दिस गाय इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद हर, और मैं उसके पीछे नहीं हूँ, वो मेरे पीछे है। तो वो चाहती थी कि वो सबके सामने पब्लिकली उसको प्रपोज करे। तो उसने वही सेम चीज़ 15 days में मैनिफेस्ट की। हुआ ये चीज़ कि शी स्टार्टेड टू विजुलाइज वन पर्टिकुलर सीन, एंड उनका जो मैनिफेस्टेशन हुआ वो वैसे ही एग्जैक्टली मैनिफेस्ट हुआ। उन्होंने मतलब मेरी क्लाइंट ने जो शब्द अपने दिमाग में सोचे थे कि वो मुझे सामने से आके ये बोलेगा कि यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, एंड
अपने बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो गया था मुझे, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स, लाइक वो इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि वो स्पेसिफिकली ये चीज़ बोले कि यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, और उसने सबके सामने वो चीज़ बोली। एंड नाउ दे आर बैक टुगेदर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट और अपनी डिज़ायर को वो अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाई। सो देखो, बेसिकली इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाइम डजेंट एग्जिस्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि इट साउंड्स सो सरियल कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम डजेंट एग्जिस्ट, बट व्हेन यू आर इन अ मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी इट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपने इस मोमेंट पे ये चीज़ अज्यूम कर ली है दैट यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, आप उसका फ्यूचर में वेट कैसे कर सकते हो? इट डजेंट मेक अ सेंस, राइट? सो वही चीज़ मैं आपको और जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं सबको बताती हूँ कि इन योर हैड यू हैव टू लिव एज इफ योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी अ प्रेजेंट फैक्ट। और अगर आपको वैलिडेशन लेना है कि ये मेरा डिज़ायर पूरा हो चुका है या नहीं, तो वो वैलिडेशन आपको अपनी खुद की इमेजिनेशन से लेना है, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये आज की सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सेशन बुक करना चाहते हो तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। ईमेल भी कर सकते हो, बट ईमेल पे आई ऑलवेज रिवर्ट बैक सेइंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। सो बहुत से लोग मुझे ईमेल करते हैं। सो अगर आप ईमेल भी करते हो तो आपको डायरेक्ट ईमेल रिवर्ट मेरी तरफ से यही आने वाला है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आर टू वेज थ्रू विच आई एम टेकिंग सेशंस। सो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।